अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबीका व सफ़ीका व रसूलिका व हबीबिना व नबीना व सफ़ीना व रसूलिना व गौथिना व गियाथिना व गैथिना व मुगीथिना व अअलाना व औलाना व मौलाना व मल्याना व मावाना व मस्तरी ताक़ती सुदूरिना व मंबई क़ुव्वती उयूनिना व मतमही ताक़ती जमाली आराइना व मुस्तफ़ाना व मुज्तबाना व मुर्तदाना व सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अतूफुल अमीनुल करीम। हज़रात, आप मुक़द्दर के धनी हैं कि आज के इस बज़्म रहमत व नूर में अमजर शरीफ का एक ऐसा शहजादा जिनकी फिक्रो नजर के पाकीज़ा वजूद में किरदारे मुस्तफ़ावी के वो गुलबूटे टके हुए हैं कि जिनको देखिए तो सरकारे गौसे आजम की यादों की शमा रोशन हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद शेख तरीक़त रहनुमाए राह शरीयत आबरूए सियादत हज़रतुल अल्लाम फ़दीलतुल शेख समाहतुल इल्म हज़रत अल्लामा सय्यद शाह असगर इमाम साहब मद्दज़िल्लुहुल आली मशीखत के पाकीज़ा तनतनओ तमतराक की चादर ओढ़े हुए आपकी सिमातों के आंगन में जलवागर होकर आपकी आंखों को रोशनी देने का सामान पैदा फरमाएंगे। जमाते अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे मिंबरे नूर पर जलवागर हैं। मुझसे पहले मुख्तसर मगर निहायत ही कामयाब नसीहत आमोज नुक्ता रस नुक्ता संज खिताब खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली से समाअत किया। शायर इस्लाम अंदलीबे गुलशने मदीना हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक जिनकी शोहरत इस वक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक बराबर बराबर दौड़ रही है, उनसे आपने जमकर समाअत किया। लखनवी तहजीब का हामिल इसी गांव का परवरदा शायर हज़रत मतलूब मंजर का मंजर भी आपने मुलाहिजा किया और जमाते अहले सुन्नत का तूफान बरदोश शायर इस्लाम हज़रत सफ़ीउल्लाह उमर पलामवी के शहजादे अजीज़ गिरामी हज़रत ज़ियाउल्लाह हुनर का हुनर देख रहे थे और उस हुनर में अपने उस महबूब हुनर को पा रहे थे जो कभी आपके हुनर को नबी की नात सुनने का हुनर दे रहे थे। हजरात, बस आप इसी तरह सुनते रहिए तो मैं समझूंगा कि मुझको गरज बरस करने की कोई
जरूरत नहीं है और आपकी समात भी इस वक्त ज्यादा तूफान बर्दोश होने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ 3 बातें करेंगे। एक है आइडिया, एक है आइडियल और एक लफ्ज है आइडियोलॉजी। जिस कौम के पास ये तीनों चीजें होती हैं वो कौम कभी नाकाम नहीं होती, वो कौम कभी जिल्लतो खुसरान की घाटी में नहीं गिरती, वो कौम कभी बर्बाद नहीं होती। और अगर आप जिंदगी के साथ सुने तो आपको मैं बताऊं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा आइडियल है उसी आइडियल को मुस्तफा कहते हैं। अगर सच्ची बात है तो जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हमें ऐसा लगे कि हम जिंदों की मजलिस में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप कबूल करने के मूड में भी हैं। और अगर आप कबूल नहीं करना चाहेंगे तो चुपके से नकीबे अहले सुन्नत के कान में आप कहिएगा, या तो ये आपको डांट कर भगा देंगे या मुझको डांट कर उतार देंगे। दोनों हाल में मुझको चैन मिल जाएगा कि या तो मेरी तकरीर खुदकुशी नहीं कर रही है या आपकी समात पागलपन की तरफ नहीं भाग रही। सुनने का मिजाज है ना भाई, तो हाथ उठाइए। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं? नकीबे अहले सुन्नत का हाथ इतना उठ चुका है कि हम इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। मुबारक भाई का हाथ उठ जाए तो समझिए पूरे स्टेज की तर्जमानी हो गई। अब जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। ए बाबू नींद आ रही है क्या? हाँ, पीछे मत मुड़ के देखो, चोर बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह अच्छा रखे। रसूल से बड़ी जात अल्लाह के बाद कोई नहीं। मुस्तफा कायनाते इंसानियत का सबसे बड़ा आइडियल है और उस आइडियल को रब ने जो आइडियोलॉजी दिया है उसे कुरान कहते हैं। सबसे बड़ा आइडियल भी मेरे पास और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी भी हमारे पास। आइडियल भी हो, आइडियोलॉजी भी हो, मगर आइडियोलॉजी को पेश करने का आइडिया नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं होता। आप यकीन जाने कि आइडियोलॉजी कुरान को आइडियल मुस्तफा ने जिस आइडिया से पेश किया है उसका कोई जवाब नहीं है। ऐसी किताब दिया नबी ने जिसे कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा मजमा बोले क्या कहते हैं? कुरान। कुरान का माना क्या है? कुरान का मतलब क्या है? कुरान तो हर कोई जानता है, मगर कुरान कहते किसको है? उलमा मौजूद हैं, क्या बात है, आपको बताएंगे। कुरान उस किताब को कहते हैं जो हर वक्त विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, बगैर रुके हुए जो किताब हर वक्त पढ़ी जाए, क्या बात है, उसी को कुरान कहते हैं। अगर सच्ची बात है और यही सच्ची बात है तो जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान ऐसी किताब, क्या बात है, जो हर वक्त पढ़ी जाती है, इसे कुरान कहा गया। क्या बात है, जिसकी अजमत यह है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही तो वो एक किताब है जिस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं। शक करने वालों का शक टूट गया और कुरान की हक्कानियत का नारा शक करने वालों ने भी लगाया तो उनके दिल से शक दूर हो गया कि यही किताब वो किताब है जो किताब शक दूर कर देती है और यकीन के उजाले में इंसानियत को खड़ा कर देती है। कुरान ऐसी किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए, जिसकी क़िरात हर वक्त हो। जब महबूब ने अपने जब अल्लाह ने अपने महबूब के सीने नबूवत पर
कुरान उतारा, नाम रखा कुरान, ये किताब कुरान है। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, ए उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की प्यारी अम्मी, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पूछा गया, ए उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका की जिंदगी बताइए, मेरे आका का कैरेक्टर बताइए, मेरे आका के खुल्क पर बात कीजिए, मेरे आका की जिंदगी कैसी थी, मेरे आका की बंदगी कैसी थी, मेरे आका का तबस्सुम कैसा था, मेरे आका का तकल्लुम कैसा था, मेरे आका की फसाहत कैसी थी, मेरे आका की बलागत कैसी थी, मेरे आका की जुबान कैसी थी, मेरे आका की सियासत कैसी थी। तो आयशा सिद्दीका फरमाती है कि कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। अरे वाह, अरे शुरू कर तो दूं, मगर वो ऐसी जात है, ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कि उसके किताबे इखलाक के पन्ने पन्ने को मैं पढ़ती जाऊं, मैं पढ़कर तो थक जाऊं, मगर नबी के इखलाक की किताब खत्म न होने पाए, नबी के इखलाक की किताब खत्म न होने पाए। कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से कितना खूबसूरत जुमला सैयदा आयशा सिद्दीका ने दिया, काना खुलुकुहु अल कुरान, मेरे मुस्तफा की पूरी जिंदगी कुरान, मेरे मुस्तफा की पूरी जिंदगी। जितने लोग जाना चाहते एक बार में चले जाइए भाई, इस बीच में उठक बैठक मत कीजिए, मत कीजिए उठक बैठक। मेरी कौम का आलम यह है मौलाना महमूद साहब किबला कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते कयामत। इस कौम को अब तक ये पता नहीं कि कब बैठना चाहिए और कब उठना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इस कौम को ये पता नहीं है कि निकाह कैसे किया जाता है, तलाक बहुत देती है ये कौम। इस कौम को ये पता नहीं है कि कब कहां पर बैठकर किसकी बोली सुनकर हम वो हुनर ले ले के जमीन में बैठकर आसमान की बुलंदियों का सैर कर ले। बहुत अफसोस होता है। या तो आप सिर्फ मुशायरा कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और अगर जलसा करना चाहते हैं आप तो फिर जिस खतीब को बुलाया उसको सुनने का हौसला, वरना मत बुलाइए हम जैसे लोगों को। हम बहुत अफसोस के साथ आपको कह रहे हैं कि मेरी कौम का हाल क्या है। पूरी दुनिया मिलकर जिस कौम के सर को धड़ से अलग करना चाहती है वो मेरी कौम के लोग। अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर ये गोरी चमड़ी के लोग जिससे जिसका मजहब छीन लेना चाहते हैं वो मेरी कौम के लोग हैं। आज अगर दिल्ली के पार्लियामेंट में कोई 56 इंच की छोटी सी छाती ठोक कर कहता है कि किसी कौम को देशद्रोही साबित कर दे तो वो मेरी कौम के लोग हैं। कभी तिलाक पे हमला हो रहा है, कभी हमारी अजमत पे हमला हो रहा है, कभी कुरान पे हमला हो रहा है। जब जरूरत पड़ती है मुसीबत में तो बुलाओ आलिम, और जब आलिम आपका आ जाता है तो आप सुनना नहीं चाहते, आप कुछ लेना नहीं चाहते, आप कुछ समझना नहीं चाहते। मेरी कौम को यह मालूम नहीं है कि निकाह कैसे किया जाता है। मैं खुद काजी हूं, मैं खुद निकाह पढ़ाता हूं। जब कहिए लड़के से कि पढ़ो पहला कलमा तय्यब तो बोलेगा क्या बोल, ये हाल है। दूसरा कलमा शहादत तो 2 मरतबा मुंह देखेगा, पता नहीं मौलाना साहब क्या पढ़ाएंगे। जिस कौम को निकाह नहीं पढ़ना आया उस कौम को तलाक देना क्या है। हो सके तो एहसास के एक कटोरे पानी को जमा करो और अपनी बदफिक्री के वजूद को उसमें डुबो कर मार दो। पूरी दुनिया तुम्हें तबाह कर रही है मगर तुम हो के जीने का हुनर नहीं सीखना चाहते। तुम सोच रहे हो कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं तो हम कामयाब हैं। आप ये सोचते हो कि हम अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना देते हैं तो हम कामयाब हैं। याद रखना, इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं है, मगर तू अपनी सोच कि तू तो मुसलमान है मगर तेरी नस्लों का क्या होगा, तेरे आने वाले बेटों का क्या होगा। तू तो अपना ईमान बचाए लिए जा रहा है
मगर अगर तेरी सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरह चलती रही तो फिर तेरे बेटे तो मौजूद हैं वे, मगर तेरे बेटों के सीने में नबी के इश्क का चिराग नहीं जल रहा होगा। चूंकि दुनिया यही चाह रही है। आप ये सोचते अरे हिंदुस्तान में इतना आसान है हमें मिटा देना, ये भूल मत रखिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी भी कौम की हालत को अल्लाह नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलने को तैयार। आप अपनी हालत को बदलने को तैयार होइए। देखिए 700 साल तक अंदलुस पर इस्लाम के बेटों का कब्जा रहा। कितने साल तक? 700 साल तक। और आज उसी सरजमीन की हालत क्या है कि मस्जिद में एक मस्जिद का मीनार भी सलामत नहीं, एक कलमा पढ़ने वाला भी वहां नहीं। जिस मुल्क में इस्लाम की तारीख ने 700 साल तक अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हो, आज उस सरजमीन से इस्लाम गाए। आज उस सरजमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपना घर बनाए। अब कहां क्यों लुट गए थे वो लोग? इसलिए कि नबी का नाम तो लेते थे मगर नबी की इताअत नहीं करते थे। कलमा तो पढ़ने लगे थे, कलमा तो पढ़ते रहते थे, मगर नबी की मोहब्बत का सही तेवर नहीं पेश करते थे। आपको एक वाकया मैं बताऊं, मैंने कहीं ये वाकया पढ़ा था। अगर आप सुनने के मूड में है तो जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आपको बताऊं वो अंदलुस की सरजमीन जहां 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल की बात नहीं है। 700 साल तक उस मुल्क पर इस्लाम के बेटों ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। वहां से इस्लाम कैसे निकला, वहां से मुसलमान कैसे मिट गए? तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। अंग्रेजों के एक कामयाब थिंकर ने धीरे धीरे मुसलमानों के नब्ज को पकड़कर ये जानना चाहा कि इस कौम में जिंदगी कितनी है, इस कौम में हरारत कितनी है, इस कौम में बेदारी कितनी है। एक ईसाई नीम पागल को अंदलुस की शाहराह में खड़ा कर दिया और कहा जी खोल कर गाली दो मोहम्मद अरबी को, जी खोल कर गाली दो सैयदा फातिमा को, जी खोल कर गाली दो सैयदा आयशा को, जी खोल कर गाली दो मौला अली को। वो नीम पागल अंदलुस की सड़क पे खड़ा था और गाली दे रहा था। आका की शान में गुस्ताखी कर रहा था, मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा था, सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर पे हमले कर रहा था। वो बोलता रहा। उसी रास्ते से वकील भी गुजरा, उसी रास्ते से दानिश्वर भी गुजरा, उसी रास्ते से मुअर्रिख भी गुजरा, उसी रास्ते से कलमकार भी गुजरा। वो वकील थे जो कहते थे हम मुसलमान हैं, वो डॉक्टर गुजर रहे थे जो कहते थे हम मुसलमान हैं, वो इंजीनियर गुजर रहे थे जो कहते थे हम मुसलमान हैं। मगर किसी ने भी उस पागल को रोककर उसके चेहरे पर 2 सन्नाटेदार तमाचे रसीद नहीं किए कि खामोश रह, तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तेरी जुबान खींच लेंगे। किसी वकील ने ऐसा नहीं कहा, किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा, किसी इंजीनियर ने ऐसा नहीं कहा, किसी बालिस्टर ने ऐसा नहीं कहा, किसी लीडर प्रोफेसर ने ऐसा नहीं कहा। सब यही बोलते रहे। बोलने वाला पागल है, पागल की बात नहीं पकड़ी जाती है। बोलने वाला मजनू है, मजनू की बात नहीं पकड़ी जाती है। उस अंग्रेज थिंकर ने कहा बाद में कि मैं समझ गया कि जो कल तक इस्लाम के बेटे नबी का एक बाल जमीन पर गिरे वो देखना पसंद नहीं करते थे, आज उसी कौम के बेटों का ये हाल है कि नबी को गाली दी जाए ये कौम बर्दाश्त करती है, आगे बढ़ जाती है। सैयदा की शान में गुस्ताखी की जाए ये कौम आगे बढ़ती है और बर्दाश्त करती हुई चली जाती है। अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा था मैं समझ गया कि इनके सीनों से नबी की हकीकी मोहब्बत का मफहूम छीन लिया गया है। शराब ने छीन लिया है, आवारगी ने छीन लिया है, बेहूदगी ने छीन लिया है, बदकिरदारी ने छीन लिया है। इसलिए चल दौड़ो, अभी वक्त है कि इन लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अंदलुस से इस्लाम को निकाल दिया जाए। जहां 700 साल इस्लाम रहा, आज वहां इस्लाम का नाम निशान। आज वहां इस्लाम का नामो निशान नहीं है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहिए।
कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ और 25 करोड़ मुसलमान है, कोई क्या कर लेगा। अरे तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलेगी, तेरे बेटों के सीने से नबी की मोहब्बत निकाल दी जाएगी। तुझे बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से नहीं तबाह करेंगे ये लोग, बल्कि अपनी दौलत की छनकार और सिक्कों की चमक की बुनियाद पर तुम्हारे बेटों की 2 रोटी का मोहताज बनाकर चलती हुई सड़कों पर भीख मंगों का कटोरा देकर बैठा देंगे। आज पूरी दुनिया यही तो चाह रही है, किस तरीके से इस्लाम के बेटों के हाथों में कटोरा दे दिया जाए, किस तरीके से इस्लाम के बेटों को भीख मंगा बना दिया जाए। दीवार चीन की सरहद में दीवारें कहा के नीचे बैठकर चाइना के लोग यही सोच रहे हैं, ब्रिटेनिया के तन के गोरे और मन के काले यही सोच रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को खत्म किया जाए। कभी दाइश के नाम पर तुम्हें खत्म करने की कोशिश होती है, कभी अल-कायदा के नाम पर तुमको खत्म करने की कोशिश होती है, कभी किसी नाम पर तुमको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। वाशिंगटन में तुमको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तेल तुम्हारा होता है, कब्जा उसका होता है, आंखें तुम्हारी होती है, देखता वो है, हाथ तुम्हारे होते हैं, पकड़ता वो है, पांव तुम्हारे होते हैं, चलता वो है, कान तुम्हारे होते हैं, सुनता वो है, दिमाग तुम्हारा होता है, देख सोचता वो है। आज तेरी हालत ये हो गई है। इस्लाम के बेटो, तुम अपनी फिक्र नजर के उजालों को रोशन करो, तुम अपनी फिक्र नजर के इस गुलशन को और रास्तों पर रास्ता करो। ये तो सच्ची बात है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाना चाहेगी तो कभी तातारी फितने ने मिटाना चाहा था, मगर तारीख गवाह है कि जब तातारी फितनों ने मंगोली फौज के साथ इस्लाम के बेटों पे हमला किया था, इस्लाम के बेटों की गर्दन भी कटी थी, इस्लाम के बेटों का हाथ भी टूटा था, इस्लाम के बेटों का पांव भी कटा था, इस्लाम के बेटों की जानें भी गई थी, मगर जिस दादा ने इस्लाम को मिटाने के लिए दरियाए दजला के पानी को बगदाद की लाइब्रेरी की किताबों से काला कर दिया था, फिर वो वक्त भी आया कि दादा मिटा रहा था, मगर उसी दादा के पोते को एक अल्लाह वाले सच्चे मुसलमान ने अपनी नजर से ऐसा तीर चलाया कि दादा इस्लाम मिटा रहा था, पोता इस्लाम बचा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाओ ना भाई, हाथ उठाओ ना जरा सा, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलूब भाई की जर्रा नवाजी। तो इजाजत है तो जो लोग मुस्कुराना जानते पहले मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो अर्ज कर दो, हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग चाहते हैं। हजरत एक बात याद आ गई, पूरी दुनिया चाह रही है कि इस्लाम के बेटों के हाथों में कटोरा दे दिया जाए, फकीर बना दिया जाए, भीख मंगा बना दिया जाए, मगर जमाली डंके की चोट पर वाह वाह वाह, सीना ठोककर पूरी दुनिया को और खुसूसियत के साथ गुजरात में पैदा होने वाले उस हिंदुस्तान दुश्मन को यह बता देना चाहता है कि इस्लाम के बेटों के हाथों में कटोरा देकर तुम अगर ये सोचते हो कि इस्लाम मिट जाएगा तो ये तेरी भूल है। इस्लाम के बेटों के हाथों में भीख मांगने की थैली देकर तुम इस्लाम को मिटाओगे
तो ये तेरी सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि इस्लाम कभी पैसों की खनक से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इस्लाम कभी तिजोरियों के सिक्कों की चमक से आगे नहीं बढ़ा। मेरा इस्लाम सऊदिया के दरियाल पे आगे नहीं बढ़ा, मेरा इस्लाम अमेरिका के डॉलर से आगे नहीं बढ़ा, मेरा इस्लाम सोने और चांदी से नहीं बढ़ा। और अगर इजाजत हो तो हालात के पस मंजर में एक जुमला देता हूँ, अच्छा लगे तो पूरी जिंदगी से जुमले को कबूल करना और आवाज देना कि इस्लाम इस्लाम प्लेट में रखे हुए गोश्त की बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम मदीने वाले की सूखी रोटियों से फैला है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमामे मिल्लत। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने आका की गरीबी सुनाता हूं। इस्लाम गरीबी से चला, इस्लाम फकीरी से चला है, इस्लाम पैसों से नहीं चला है। इस्लाम तो पेट पर पत्थर बंधे हैं तब चला, इस्लाम तो राहों में कांटे बिछाए गए तब चला। इस्लाम तो जब सारी कायनात इंसानियत नहीं बल्कि सारी कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए नबूवत पर ताइफ के औबाशों ने पत्थरों से बारिश की और मेरे आका के पाए नबूवत लहूलुहान हो गए। रिवायत मिलती है, सुनो दिल से सुनना, रिवायत मिलती है कि मेरे आका के पाए नबूवत पर पत्थर की चोट लगी, आका सहला रहे हैं, अभी वो दर्द निकला भी नहीं, अभी वो दर्द निकला भी नहीं कि औबाशों के हाथों के निकले हुए कई पत्थर आका के दूसरे पाए मुबारक पर गिरे। अभी उससे भी आका ने सहला कर दर्द निकाला नहीं कि फिर दूसरे पांव पर, जब उस पांव का दर्द निकाले दूसरा पांव जख्मी हो जाए, जब उस पांव को सहलाए दूसरा पांव जख्मी हो जाए। आका की आंखों में आंसू आए थे, बैठ गए थे दर्द से, देखा खून, आका ने खून की तरफ देखा, आका के रब ने अपने महबूब को देखा, भेज दिया पहाड़ के फरिश्ते को, जाकर कह दे कि मैंने अपने महबूब को रहमतुल्लिल आलमीन तो बनाया है, मेरा महबूब तो बद्दुआ नहीं करता। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, मेरा महबूब तो रहमत ही रहमत है, मगर महबूब का खुदा सिर्फ रहमान ही नहीं है, महबूब का खुदा सिर्फ रहीम नहीं है, वही महबूब का खुदा कहार भी है। पत्थर महबूब के पाए मुबारक पर पड़े, अल्लाह की सिफतें कार जलाल में आ गई। फरिश्ता जा मेरे महबूब के दुश्मनों को औकात बता दे, मगर मुस्तफा से पूछ ले। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मगर मुस्तफा से पूछ लेना कि मेरा महबूब जिसे मैंने रहमत बनाया, जिसे मैंने रहमत बनाया, रहमत की अदा क्या बोलती है। जब पहाड़ के फरिश्ते ने आकर कहा था या रसूल अल्लाह, आप पर जुल्म के पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आप पर सितम के संग तोड़े जा रहे हैं, आपके पाए मुबारक से खून बहने लगा है, बड़ी तकलीफ दिया है इन लोगों ने। रब का कहना है कि मेरा महबूब चाहे तो दोनों पहाड़ों को मिला दे ताकि इस कौम की तारीख मिट जाए, इस कौम का वजूद मिट जाए, इस कौम की नस्लें मिट जाए, इस कौम का जनरेशन मिट जाए। महबूब इशारा चाहता हूँ तो मेरे महबूब ने कहा पत्थर बरसाने वाले बरसाते रहते हैं, हम दुआओं के फूल बरसाते हैं, बरसाते। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। आओ तुम्हें अपने आका की फकीरी सुना। आका फरमाते हैं अल फक्रो फखरी, अल फक्रो फखरी। आका फरमाते फकीरी मेरे लिए सरमाया फख्र है। मैं फख्र करता हूँ फकीरी पर।
लोग दौलत पे फख्र करते हैं। गाड़ी खरीद लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, ये ले लिया, वो लिया। मुस्तफा कहते हैं कि मैं उस पर नहीं फख्र करता हूँ, जब सूखी रोटी खाता हूँ तब फख्र करता हूँ। वाह, जब सूखी रोटी खाता हूँ तब फख्र करता हूँ। आओ आका की फकीरी सुनाए। मुझको देखिए, अभी सबसे खूबसूरत मैं हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ सबसे खूबसूरत हूँ मैं, इसलिए नजर नहीं लगनी चाहिए, बस नजर आड़ी रहे, नजर लगी रहे। हजरत मुलाजा फरमाए, आका की फकीरी सुनो। मेरे आका है, आका के दो वफादार हैं, एक सिद्दीक है, एक उमर है। वाह वाह, एक सिद्दीक है और बोलो पूरा मजमा, एक सिद्दीक एक सिद्दीक एक उमर है। सिद्दीक उमर दोनों चले आ रहे हैं। हजरत मुलाजा फरमाए, दोनों चले आ रहे हैं, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा, होठों की तरी गायब है, आंखें कुछ धसी धसी है। दोनों चले आए, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। सरकार के रूए जेबा पे नजर पड़ी। सरकार ने देखा अपने दोनों दीवानों को और कहते, मेरे दोनों दीवाने सिद्दीक और उमर, ये क्या हालत हो गई? चेहरा क्यों उतरा है, होठ क्यों सूखे हैं? तो दोनों बुजुर्गों ने कहा, आका कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की गरीबी दिखला रहा हूं मैं आपको, फकीरी दिखला रहा हूं आपको। आका कुछ नहीं खाया, भूख से आंख धस गई, प्यास से लब सूख गए। आका बड़ी भूख लगी, जब लगा कि अब रोटी वोटी का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो हम दोनों ने फैसला किया अब रोटी से भूख नहीं मिटने वाली है, चलो सरकार के चेहरे का दीदार कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे सुभान अल्लाह बोलने की गड़ी थी, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आका के चेहरे का दीदार कर ले। आका आपके चेहरे का दीदार किया, मेरी भूख मिट गई। सुभान अल्लाह। आका आपके चेहरे का दीदार किया, मेरी प्यास बुझ गई। आका की आंखों में आंसू हैं, कहते सिद्दीक क्या कमी थी तेरे पास मगर मेरी मोहब्बत में छोड़कर आ गया। उमर क्या कमी थी तेरे पास मगर मेरी मोहब्बत में छोड़कर आ गए। आका कहते हैं और आका की आंखों में आंसू है। फिर आका कहते हैं, ए उमर, ए सिद्दीक, जो तुम्हारा हाल है वही तेरे महबूब मुस्तफा का, जो तेरा हाल है वही तेरे महबूब मुस्तफा का भी हाल है। पता चला इस्लाम कितनी गरीबी से चला, इस्लाम कितनी फकीरी से चला, मगर इसी गरीबी में नबी ने अमीरी का वो तेवर भी दिया है कि जाबिर का घर है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जाबिर का घर है, जाबिर देख रहे हैं आका के पेट पर पत्थर बंधे हैं। अपनी बेगम से कहा, ए मेरी शरीके हयात, आज मैंने देखा आका के पेट पर पत्थर, कुछ है कुछ है तो आका की दावत हो जाए। अरे बीवी हो तो ऐसी, इस्लाम की एक जुमला दे रहा हूं हजरत, इस्लाम की ऐसी ही अजीम शान बेटियों से इस्लाम का झंडा अरब से निकला और अजम में छा गया। ऐसी ही बेटी, ऐसी ही बेटियां कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आधा किलो जौ है ना, एक बकरी का बच्चा है ना। आज की औरत होती तो कहती दूध अपना बचवन है, कल भूख लगेगी तो क्या करेंगे, बचा के रखिए। आए है कैसी इस्लाम की बेटी थी। आका भूखे हैं, जल्दी से दावत दीजिए ना, है ना आधा किलो जौ, है ना बकरी का बच्चा, जाकर बोलिए। आका ने जाकर, जाबिर ने जाकर कान में कह दिया, आका दावत है। जाबिर ने कान में कहा, आका ने मैदान में कहा। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सब चलो चलो, सब चलो, पेट पर पत्थर बंधे थे, पत्थर खोलो, भूख लगी थी, चलो। कहां कहां या रसूल अल्लाह? अरे जाबिर के घर चलो, जाबिर के घर चलो, जाबिर के घर चलो, जाबिर के घर चलो। जाबिर ने जब देखा तेज कदमों से भागे बेगम के पास, कुछ परेशान है। बेगम ने कहा क्या गम है, परेशान क्यों हो? कहा गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कह रहे हमने तो कान ही में कहा था तुम्हारे कहने के हिसाब से, तो हुआ क्या? सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं।
ई कैसे हो गया, सब आ रहे हैं। जब कान में कहा का यही तो कहना है, हमने तो कान में कहा, आका ने पूरे मैदान में कहा। सब आ रहे, कैसे होगा? आधा किलो जौ में किसको किसको खिलाओगी? बच्चा किसको किसको खिलाओगी? जाबिर की बीवी ने कहा तुम गम मत करो, जब तक सब नहीं बोलेंगे हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कब तुम गम न करो, तुमने नबी को दावत दिया, तुम नबी को खिलाओगे। नबी ने सभी को दावत दिया, सभी को नबी। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, अल्लामा नोमान अख्तर ख्वाजा कुल जमाली। लाए की बोली, जब इधर वाले को इशारा करो इधर वाले बोलिए, जब ऐसे इशारा करो इधर वाले बोलिए। लाए की बोली बोल, लाए की बोली बोल, लाए की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरे खोल, लाए की बोली बोल। अभी पीरे तरीक़त आ रहे हैं, हजरत आए, हजरत की आमद से पहले ही हजरत को बताइए कि हम खानकाह में बैठे। वाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। लाए की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरे खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा, सदा रहनी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है फानी, सदा रहनी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है फानी, फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। लाए की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरे खोल, अल्लाहू से अल्लाहू 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 से कल्ब जगाए जा। सामईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। आधा किलो जौ, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़बह की, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़बह की, साथ में नबी के पूरी फौज खाने आई थी, साथ में नबी के पूरी फौज खाने आई थी। आधा किलो जौ, एक बकरी ज़बह की, साथ में नबी के पूरी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, हुए जाबिर हैरान, सुन के आका का फरमान, हुए जाबिर हैरान, सुन के आका का फरमान, कि खाना खत्म न होगा खिलाए जा। लाए की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरे खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। जाबिर टेंशन न लो, हमने नबी को दावत दिया है, नबी को खिलाएंगे। नबी ने सभी को दावत दिया है, सभी को खिलाएंगे। तो जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांधा, तो बांध कर ये बता दिया कि इसी पर फख्र करता हूं, इसी पे नाज करता हूं। मगर नबूवत की अदा जब पेश किया, तो आधा किलो जौ में पूरी फौज को, ये मेरे मुस्तफा की शान है। तो कैसी गरीबी थी, कैसी फकीरी थी, मगर सुन लो, गौर से सुन लो, मगर वो दौर भी आया है जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना है। पगड़ी शरीफ है हुजूर, रख दीजिए। सुभान अल्लाह, हमारे अमजदी साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट सलामत रखे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना आया जब जमाल भाई, तो पूरे अरब में, पूरे अरब में एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं था, एक भी ऐसा कोई आदमी जो ज़कात लेने वाला, सब ज़कात देने वाले हो। तो इस्लाम ने वो दौर भी देखा कि जब फकीरी ही फकीरी थी,
और इस्लाम ने वो दौर भी देखा जब अमीरी ही अमीरी थी, इस्लाम गरीबी से चला, कैसे फैला, कैसे आगे बढ़ा, कैसे छा गया। क्या लोहे की तलवार से? नहीं, माफ कीजिएगा मैं कुछ बातें और बोल रहा हूं। क्या सजदों से इस्लाम फैला? नहीं। क्या रोजों से इस्लाम फैला? नहीं। क्या ज़कात से इस्लाम फैला? नहीं। इसलिए क्या मस्जिदों से इस्लाम फैला? नहीं। अरे आका ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद भी मक्के में रहे, 53 साल तक इस जमीन पर कोई मस्जिद न थी। जब आका मक्के से मदीने आ गए तब मस्जिद नबवी की बुनियाद पड़ी। इससे पहले सिद्दीक कैसे लूट गए, इससे पहले उमर कैसे लूट गए, इससे पहले आका के दामने नबूवत से किस तरह वापिस्ता हो गए उस्मान, तो कौन सी चीज थी? तो आपको कहना पड़ेगा कि वो नबी का किरदार था, वो नबी का इखलाक था। माफ कीजिएगा, आज नमाजें हमारे पास है मगर आका का इखलाक नहीं। नमाज पढ़कर निकलते हैं मस्जिद से और भाई का माल कैसे छीने इस फिक्र में रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं मस्जिद से और सूदखोरी का कारोबार शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ के निकलते हैं और बहन को बेइज्जत कर देते हैं। नमाज पढ़ते हैं हम और बीवी के साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं। नमाज पढ़ते हैं हम और अपने छोटों पर शफकत नहीं करते हैं। नमाज पढ़ते हैं हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं। हम याद रखिएगा, ऐसी नमाज आपको फायदा नहीं देने वाली है। नमाज वो नमाज पढ़ो कि सर सजदे में हो, दिल नबी के इखलाक की चादर पे झुकी हुई हो, नबी के इखलाक की चादर पे बिछी हुई हो। इस्लाम इखलाक से फैला है, इस्लाम किरदार से फैला है। और अगर इखलाक नहीं है तो जितनी तकरीर कर ली, इखलाक नहीं है जितनी शायरी कर ली, इखलाक नहीं है जितना फतवा दे दीजिए, इखलाक नहीं है जितनी पीरी मुरीदी कर लीजिए, इखलाक नहीं है जितना मदरसा खड़ा कर लीजिए, इखलाक नहीं है जितनी खानकाहें आबाद कर लीजिए। तेरी खानकाह तो आबाद हो सकती है मगर इस्लाम नहीं फैल सकता है। तेरा मदरसा तो कामयाब हो सकता है मगर इस्लाम आगे नहीं बढ़ सकता है। इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो आलिम भी इखलाक पेश करे, मुफ्ती भी इखलाक पेश करे, खतीब भी इखलाक पेश करे, हर मर्द मुसलमान। वाह, इसी इखलाक से इस्लाम बढ़ा, इसी इखलाक से इस्लाम आगे चला है। आज मेरे पास सब कुछ है मगर वो इखलाक नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो किरदार नहीं है, वो अदाएं नहीं है। आपको किरदार की एक कहानी सुनाता हूं, इजाजत है तो जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हम लतीफा सुनाते नहीं है भाई, पहले कुछ सुनाते थे वो बंद कर दिया, नहीं अच्छा लगता है मुझको। तो कभी कभी लगता है, सच्ची बात बता रहा हूं कि अल्लाह वो दिन लाए कि मैं स्टेज छोड़ अपना मदरसा सलामत है, बैठकर पढ़ाऊं भी, इलाके में दौड़ भाग के कुछ काम करूं। या अल्लाह बस तू करम से अपने गैब से कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि इज्जत से मेरा पेट भर सके और अपने बीवी बच्चों और अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकूं। क्योंकि अब जलसों में वो बात नहीं रह गई जमाल, मैं वल्लाही लजीम तल्लाही लजीम बिल्लाही लजीम बता रहा हूं, हालात बिगड़ रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और अल्लाह खैर करे जब आपकी समात ऐसी हो गई है तो खतीब भी आपको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, कभी ये करता है कभी वो करता है। आप पैसा खर्च करते हो ना भाई, आपने चंदा देते हो, आपका ये हक बनता है कि मौलाना बड़ी मुश्किलों से पैसा निकालते हैं, चंदा देते हैं, तो हम ऐसे जलसों को बर्बाद नहीं करेंगे। क्या बात, हम ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा बेदारी लाइए, हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपके एहसास को आवाज, हम आपके जमीर को जगा रहे हैं, हम आपके ख्याल के घोड़े को उधर दौड़ाना चाहते हैं जिस रास्ते से मदीना पहुंचना बहुत करीब, जहां से करबला का मैदान दिखता हो, जहां से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की दास्ताने अजीमत की तहरीरें मिलती हो, जहां पर तारिक बिन ज़ियाद की उस कश्ती के जल जाने के बाद भी कामयाबियों का हुनर मिलता हो। हम आपको वो मैदान दिखलाना चाहते हैं कि जिस मैदान पर चलकर तुम्हें हिंदुस्तान का एक मुजाहिद वतन टीपू सुल्तान जैसा आशिक रसूल मिलता हो, जो डंके की चोट पर कहता हो कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो गीदड़ों की हो, इसलिए कि गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, थोड़ा सा वाह वाह वाह, कॉपरेट कीजिए तो कुछ बात होती। आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूँ मदीने वाले उमर की। वाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। मदीने वाले उमर की एक कहानी सुनो मेरे दोस्त, ये वही उमर है, ये वही उमर है, ये वही उमर। एक बात याद आई महमूद भाई,
ये वही उम्र है जब तक इस्लाम नहीं लाए थे। अब्बा ने कहा था खत्ताब ने, बेटे उमर, हाँ अब्बा खत्ताब बोलिए ना, का ऊंटों को लाइन में लगा दो, ऊंटों को लाइन में लगा दो। बेटे ने लाइन में लगाया तो कुछ इधर उधर मामला हुआ। बाप खत्ताब का सन्नाटेदार तमाचा बेटे उमर के रुखसार पे पड़ा और कहा तू अरब का बेटा है, तू अरब का बेटा है और तुझे ऊंट को भी संभालना नहीं आता है। जब उसी मैदान से उमर गुजरे, साथ में उनके गुलाम थे असलम हबशी, आंखों में आंसू थे। उमर रोने लगे। असलम ने कहा आका आप खलीफा हैं, आका आप 22 लाख मुरब्बा मील के खलीफा। 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब क्या है बता दे? आधी दुनिया के खलीफा थे उमर। मतलब भाई हमारे उलमाए अहले सुन्नत सूफियाए किराम हमारे सामईन इसको वफा, एक अंग्रेज मुअर्रिख ने जब उमर की जीवनी पढ़ी, उमर की बायोग्राफी पढ़ी, तो उसने हैरत में कहा कि काश, एक जुमला दे रहा हूँ सादा, देखता हूँ कि सादा जुमले को आप कितना दिल से लेते हैं। हजरत उमर की जिंदगी पढ़कर उसने कहा हजरत उमर वो है जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर इस्लाम की अजमत का झंडा लहराया। आधी दुनिया पर जब अंग्रेज मुअर्रिख ने हजरत उमर की जीवनी पढ़ी तो पढ़कर वो बड़ी हसरत से कहता है काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाता, काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाता। उसी उमर की कहानी सुना रहा हूँ। बाप ने मारा था चेहरे पे कि अरब का बेटा कहलाता है और ऊंट को शब्द नहीं कर पाता है, मगर जब वही उमर इस्लाम लाए, नबी के बाजारे इश्क में बिक गए, तो उमर यही कहते थे कि जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यही हजरत उमर है, रो रहे हैं। गुलाम असलम ने कहा आका 22 लाख मुरब्बा मील के खलीफा है आपके इशारे पर सब चलते हैं और आप क्यों रो रहे हैं? तो उमर ने कहा असलम यही वो जगह है जहां कल खत्ताब मेरे बाप ने कहा था ऊंटों को ठीक करो, ठीक नहीं कर पाते थे, तो बाप ने चेहरे पे तमाचा मारा था कि अरब का बेटा है और ऊंटों का रेवड़ा नहीं संभाल पाता है। जब तक नबी के नहीं थे तो अपने घर के ऊंटों को नहीं संभाल पाते थे, जब नबी के हो गए तो ऊंटों की बात तो छोड़ो, रहता हूँ मदीने में और दरियाए दजला के किनारे चरने वाली भूखी बकरियों को संभाल लेता हूँ। रहता हूँ मदीने में और मेरे कलम के निब की निकली हुई रोशनाई में इतना पावर है कि रहता हूँ मदीने में और रोशनाई को कागज पे बिखेर कर जब दरियाए नील में डाल देता हूँ तो दरियाए नील से पानी की लहरें निकलती। वाह, अब तो वो हो गया हूँ कि रहता हूँ मदीने में मस्जिद नबवी में और यहीं से देख लेता हूँ कि मेरी फौज सारिया की क़यादत में जो मकामे नहावंद में लड़ने गई थी वो हार रही है, तो यहीं से अपनी आवाज देकर सारिया को लड़ाई का हुनर भी दे देता हूँ और इस्लाम की हारती हुई फौज को फातेह बनाकर मदीने में बुला। वही उमर की कहानी, उसी आका की कहानी सुना रहा हूँ। मस्जिद मदीना है, मदीना से बेहतर मेरे पास जगह के मामले में कोई लफ्ज नहीं। मदीना अच्छा तकरीर करें, कोई टेंशन नहीं ना आपको? टेंशन लीजिएगा मत, किसी के बाप के मुल्क में नहीं है, ख्वाजा पाक के मुल्क में है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। रात की तारीकी है, हू का आलम है, सन्नाटे का मौसम, शबे तैजूर की तारीकी, पूरा मदीना सो रहा है मगर उमर जाग रहे हैं, मदीने की गलियों का तवाफ कर रहे हैं। तसव्वुर में मैंने पूछा आका सब सो रहे हैं, आपको तो और भी सोना चाहिए, तो आका कहते हैं मैं कैसे सो जाऊं,
मैं कैसे सो जाऊं? पूरा मदीना सो गया है, मगर इसलिए मैं मदीने की गलियों का तवाफ कर रहा हूं कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, अल्लाह अल्लाह, कहीं किसी जालिम के पंजे जुल्मो इस्तिबदाद ने किसी मजलूम की गर्दन को मरोड़ने की ठान तो नहीं लिया है। मैं इसलिए टहल रहा हूं कि कोई बेबस तो नहीं है, कोई बेकस तो नहीं है। हजरत उमर रात में टहल रहे हैं, अचानक एक घर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से इस्लाम की बेटी पर्दे की चादर इफ्फत व इस्मत में लिपट कर बाहर आई। कौन हो भाई, कौन हो भाई? इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उमर हूं, ये नहीं कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, कहते मैं कोई हूं। ये तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे रो क्यों रहे हैं? तुम्हारे बच्चे रो क्यों रहे हैं? तो इस्लाम की बेटी ने कहा भूखे हैं ये लोग। कहा भूखे हैं तो चूल्हा जला हुआ क्यों है? चूल्हे पर हांडिया चढ़ी हुई क्यों है? जब चढ़ी हुई तो तुमने देर से चूल्हा जलाया क्यों? अगर तुमने पहले चूल्हा जलाया होता, खाना तैयार हो गया होता, बच्चे भूख से रोते नहीं, वक्त पर खाते, खाकर सो जाते। तुम्हें नहीं मालूम कि बच्चे तुम्हारे रो रहे हैं, दिल मेरा फट रहा है। बच्चे तुम्हारे रो रहे हैं, दिल मेरा तड़प रहा है, क्यों देर किया? इस्लाम की बेटी बोलते बोलते गुस्से में आ गई और कहती है न पूछो, मेरे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ चूल्हा जलाकर हांडिया चढ़ा दिया, पानी खौल रहा है, रोटी नहीं, आटा नहीं है मेरे पास, चावल नहीं है मेरे पास, गरीबी की जिंदगी गुजार रही हूँ। कयामत के दिन उमर को छोड़ूंगी नहीं, कयामत के दिन उमर को छोड़ूंगी नहीं, कयामत के दिन उमर को रब की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़ी कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उमर को। कि उमर, जब तुझे मदीने के घर के भूखों का ख्याल नहीं था तो तुझे इतना बड़ा खलीफा बनने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मैं छोड़ूंगी नहीं उमर को, छोड़ूंगी नहीं उमर को। इतना सुनना था, उमर के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो, तेज कदमों से चले, बैतुल माल पहुंचे। बैतुल माल पहुंचने के बाद आवाज दी अपने गुलाम को, असलम 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 कहाँ हो? असलम ने आवाज दी, आका आपने जो जिम्मेदारी दिया है आपका गुलाम वो निभाता है, सोया नहीं है, जाग रहा, सोया नहीं है, जाग रहा है। क्या बात है हुजूर, रात में अभी? का दरवाजा खोलो, बैतुल माल खोलो। बैतुल माल का दरवाजा खोला गया, हजरत उमर अंदर गए। 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा, आधी दुनिया का वाली, एक कांधे पे घी का कनिस्टर उठाए है और एक कांधे पे एक बोरिया उठाए है, जिस बोरिया में खिताबत की जुबान में चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, लहसुन भी है, मिर्च भी है, नमक भी है, सब कुछ है। चला जा रहा है, पीछे से असलम दौड़े, आका गुलाम है, आप बोझ न उठाए आका, गुलाम उठाएगा, गुलाम मौजूद है आका। आका उमर कहते हैं, असलम आज ये बोझ मुझी को उठा दे। अल्लाह अल्लाह, सब बोलो, सब बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम पर, एक हाथ सैयदना उमर फारूक के नाम पर, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह, और तड़प कर बोलो या नबी अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूं, आका उमर कहते हैं, असलम आज का बोझ मुझी को उठाने दो, मुझी को उठाने दो। क्यों आका? आका हो तो आपके जैसा, मुझे तो अपनी गुलामी पे नाज है कि मेरे आका उमर है, मैं बोझ उठाऊंगा आका। का तुम नहीं उठाओगे, आज तो मैं ही उठाऊंगा। जब गुलाम ने मोहब्बत भरी जिद पेश किया तो हजरत उमर जो फरमाते हैं वो गौर से सुनना। हजरत उमर फरमाते हैं, असलम मेरा बोझ उठाओगे? हाँ मेरे आका उमर। का एक शर्त। का कौन सी शर्त है आका? कहा कयामत के दिन अगर मेरा बोझ उठाओगे तो ये बोझ उठा लो। अगर कयामत के दिन मेरा बोझ उठा सकते हो तो ये बोझ उठा लो। आजकल तो 2 वक्त की नमाज नहीं मगर पारसाई का दावा है। आजकल झूठ पर झूठ की मंडी सजाए हैं मगर कहते हैं मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है। और देखो वो उमर है जिसे नबी ने कहा था उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती,
वो उम्र है कि आका ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा बंद न होता, मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर वो उमर। और क्या कहते हैं उमर? कहते हैं असलम बोझ उठाओगे? कहा एक शर्त, इधर देखो भाई, अरे इधर देखो ना मेरे यार, इधर देखो मेरे भाई। कहा उमर कहते हैं असलम अगर मेरा बोझ ये उठाना चाह रहे हो, एक शर्त है, कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे, मेरा बोझ उठा लोगे। इतना सुनना था। क्या जवाब दिया? क्या कहा उमर ने? कयामत में मेरा बोझ उठा लोगे? तो क्या जवाब दिया गुलाम ने? कहा यार ए मेरे आका उमर, यहाँ जितना बोझ कहिए उठा लेंगे, यहाँ जितना बोझ कहिए उठा लेंगे। वहां तो सबको अपना अपना उठाना, वहां तो सबको अपने अपने किए का हिसाब देना है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर तुम मेरा बोझ यहाँ नहीं उठा सकते तो फिर वहां भी मत उठाओ, फिर वहां भी मत उठाओ, फिर वहां भी मत उठाओ। हजरत उमर लादे चले जा रहे हैं, फिर दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से फिर वही इस्लाम की बेटी निकली। कहा फिर आ गए? कहा उस वक्त खाली आया था, अब सब कुछ लेकर आया हूँ। खुद से चूल्हा जलाया, खुद से चूल्हा जलाया। रिवायत में है कि जब चूल्हे से आग नहीं निकल रही थी तो हजरत उमर ने अपना मुंह झुकाया और चूल्हे के मुंह के करीब ले गए और इस कदर जोर से फूंक मारी कि धुआं धुआं पूरा एक घर हो गया और हजरत उमर की दाढ़ी से भी धुआं शरीफ निकल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा खलीफा और घर का चूल्हा जला रहा, धुआं निकल। आजकल कोई एमएलए हो गया तो सोचता कि अब क्या रहेगा, एमएलसी हो गया सोचता अब क्या रहेगा, कोई अगर जिला परिषद हो गया तो पांव जमीन पे नहीं पड़ते, कोई मुखिया हो गया समझता पूरा गांव मेरी मुट्ठी में है। देख 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और कैसी आज़ादी पेश कर रहा है, कैसी तारीख पेश कर रहा है, कैसी कहानी पेश कर रहा है। मेरे इस वाक़े को सिर्फ वाक़या मत समझना, ढूंढना उमर की जिंदगी क्या थी, मेरी जिंदगी क्या है। तलाश करो उमर कैसे जीते थे और हम कैसे जीते। वो इस तरह जीते थे तो बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया, और हम आज ऐसे जीते हैं तो आज मेरा घर मेरे कब्जे से बाहर हो रहा है, आज मेरी बीवी मेरे कब्जे से बाहर हो रही है, आज मेरे बेटे मेरे कब्जे से बाहर हो रहे हैं, आज मोहल्ले का कोई मेरा नहीं सुनना चाहता। वजह उसकी ये है कि जो खुदा की सुनता है उसकी सब सुनता है, जो खुदा की नहीं सुनता उसकी कोई नहीं सुनता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरात बस इस वाक़े को सुनकर मैं तकरीर खत्म करूंगा। मुलाहिजा फरमाइए हजरत उमर ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया। रिवायत में है कि हजरत उमर आलू भी काट रहे थे, सब्जी बनाया, सब्जी बनाकर सोए हुए बच्चों को जगाया, बच्चे उठे, खाना खिलाया, बच्चे खाते रहे, मुस्कुराने लगे, पेट भर गया, बच्चे मुस्कुराने लगे। इधर बच्चा मुस्कुराता था, इधर उमर मुस्कुराते थे, इधर बच्चा मुस्कुराता था, इधर उमर मुस्कुराते थे, मुस्कुराते रहे। जब बच्चे ने खूब खा लिया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, तो हजरत उमर की जिंदगी का वो हिस्सा देखो कि अपने दोनों हाथों को पांव बना लिया। हम लोग भी है ना, अपने बच्चों को पीठ पे बैठाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, बच्चा पीठ पे होता है, हम लोग चलते रहते हैं, बच्चा हंसता रहता है, कभी सर पकड़ता है। हजरत उमर की जिंदगी भी वही थी, दोनों हाथों को पांव बना लिया, अब पीठ पे कहा बच्चों से बैठ जा, बच्चा बैठता था। हजरत उमर घोड़ा बन के घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे। आलम तसव्वुर में हजरत जमाल अनवर ने पूछ लिया, आका उमर, ए मेरे आका, घोड़ा बनने की क्या जरूरत थी? बच्चे तो मुस्कुरा ही रहे थे, पीठ पर बिठाकर घुमाने की क्या जरूरत थी? तो आका कहेंगे मेरे गुलाम, यही तो बताना चाहता हूं कि ये जितना रोए हैं, ये बच्चे जितना आंसू बहाए हैं, जितना तड़पे हैं, मेरी वजह से तड़पे। तो उमर चाहता है कि जितना मेरी वजह से ये बच्चे रोए हैं, मैं उतना ही इसको हंसा दूं, उतना ही मैं इसके लबों पर मुस्कुराहट की कलियां बिखेर दूं। हजरात हजरत उमर ने बच्चों को घुमाया, बच्चे मुस्कुराने लगे। अब कहा अब चलता हूं। इस्लाम की बेटी से कहा, ओ इस्लाम की बेटी, मैं जा रहा हूं। कहां जाइए जाइए, मैं क्या दुआ दूं, बस यही कह सकती हूं
कि खलीफा उमर को नहीं होना चाहिए, खलीफा तो आप ही को होना चाहिए, खलीफा तो आप ही को होना चाहिए। हजरत उमर ने कहा मेरी एक बात मानोगी? कहा हाँ बोलिए क्या बात है? कहा उमर को माफ कर दो, उमर को माफ कर दो। इस्लाम की बेटी गजबनाक हो गई, गुस्से में आ गई और कहती है सब कुछ कर सकती हूँ मगर उमर को माफ नहीं कर सकती, मैं नहीं माफ कर सकती उमर को। कहा उमर तन्हा है, एक अकेला उमर है, भूल हो गई होगी, चूक हो गई होगी, तेरी तरफ तवज्जो नहीं उमर ने किया होगा। तन्हा उमर क्या क्या करे, मक्का उसी को देखना पड़ता है, बसरा उसी को देखना पड़ता है, दिमश्क उसी को देखना पड़ता है, इस्लाम की फौज को उसी को देखना पड़ता है, यतीमों को बच्चों को उसी को देखना पड़ता है। भूल हो गई होगी उमर से, माफ कर दो। का उमर को माफ नहीं करूंगी, का मेरी वजह से, कम से कम मेरी वजह से माफ कर दो। जब जिद किया उमर ने, इस्लाम की बेटी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती है माफ तो कर दूंगी मगर एक बात बताओ कि इतनी जिद कर रहे हो, उमर रिश्ते में तुम्हारा लगता कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उमर रिश्ते में तुम्हारा लगता कौन है? तो हजरत उमर रोने लगे आका उमर, और रो रो कर कहते आका उमर कि तेरा वही मुजरिम उमर सामने खड़ा है, जो सजा देना है यही दे दे, कयामत के दिन रब की बारगाह में मुझको रुसवा मत करना। कैसे लोग थे वो लोग, रोना जानते थे। और जब तक हम रोते रहे हम कामयाब रहे, जब तक मेरी आंखों में आंसू रहा हम कामयाब रहे। जब से हमने हंसना शुरू कर दिया, जब से हमने हंसाना शुरू कर दिया हम नाकाम हो गए। जब तक हम रोते रहे। अगर आप मिजाज बनाइए तो जरा रोने वाली एक कहानी सुना दूं भाई, कोई जबरदस्ती नहीं ना है। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया भाईजान, मुलाजा फरमाए हजरत, एक वाकया सुनो, गौर से सुनना, इस वाकया गौर से सुनना। बहुत समेट कर कोई वाकया निकाल कर लाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये वाकया सुनिए। सुबह की अजान हुई, हजरत उमर चले नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का घर मिला। किनका घर मिला? किनका घर मिला? पूरा मजमा बोले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का घर। दरवाजे को दस्तक दिया उमर ने, सैयदना सिद्दीक़ ने दरवाजा खोला। कहा नींद आ रही? कहा हुजूर आप सोइएगा तो पूरी कौम नहीं जमाते उलमा सो जाएगी, आप बैठे रहिए ताकि रिप्ले का सामान होता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इस वाक़े महमूद देखिएगा, आप दुआओं का मोहताज हूं मैं। इस वाक़या को बयान करने में मैं अपने उलमा की दुआओं का मोहताज हूं। हजरत उमर दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से सिद्दीक़ अकबर निकले। क्या बात है भाई उमर, सलाम के बाद सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक? कहा मेरे भाई सिद्दीक़, आज उमर नमाज के बाद लौटेगा आपके घर में, आपके दस्तरखान पर आपके साथ बैठ के नाश्ता करेगा। वाह, आपके साथ खाऊंगा मैं। सिद्दीक़ ने कहा ज़हे नसीब मेरा भाई आया है, सुभान अल्लाह, मेरा भाई आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा एक बात और है कि आपके घर से कबाब की खुशबू आ रही है। किस चीज की खुशबू? सुबह की अजान के बाद किस चीज की खुशबू? बोलो बोलो, किस चीज की खुशबू? कबाब समझते हैं ना, सीख में जो डाल के जो, ये सब तो समझ में, ये सब समझेगी मेरी। खाने पीने का मसला कितना पार कर दिया। हमारे अरवल जहानाबाद के दारोगा साहब थे, उनको हो गया शुगर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कि खुराक ठीक ठाक कीजिए, कम खाइए, इतना इतना ग्राम का आटा का लोई बनाइए, 2 रोटी खाइए। तो इसने कहा वो तो ठीक है, ये खाबू आदमी था, कहा वो तो ठीक है कि 2 ही खाएंगे, मगर एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये जो 2 खाएंगे नाश्ता के बाद खाएंगे कि खाना के बाद? कौम इस कदर खाने में आगे है। कबाब, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। कबाब आहू
कबाब आहू कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। मैंने किसी किताब में कभी मुताला किया था कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के शहजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका मजार शरीफ शलवार शरीफ में है, जब उनका विसाल हुआ तो 200 साल तक उनकी कब्र से जलते हुए कबाब की खुशबू आती थी। कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में। हजरत उमर ने कहा जो कबाब की महक मिल रही है ना वो भी खाऊंगा। तो सैयदना सिद्दीक कहते हैं ए मेरे भाई घर में जो है, ए बाबू ए मेरे लाल बेटा इधर देखो बेटा सुनो गौर से। सैयदना सिद्दीक कहते हैं ए मेरे भाई उमर मेरे घर में जो कुछ है वो सब ला दूं मगर कबाब नहीं बना है। का कबाब नहीं बना तो खुशबू कैसे आई? खुशबू आई ये भी सही है और आप झूठ नहीं बोलते क्योंकि आपको नबी ने सच वाह तो ये भी सच है। बात आई गई हो गई, सिद्दीक का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर, अल्लाह बाबू सुनना, सैयदना सिद्दीक अकबर की एक बीवी जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद बेवा हो गई थी, उस बेवा से उसकी इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने शादी की। हजरत उमर शादी किया। जब शादी हुई पहली रात आई तो हजरत उमर ने सिद्दीक की बेवा से जो उमर की बीवी हो गई थी इनसे पूछा ए मेरी बीवी और ए सिद्दीक की बेवा ये तो बताओ कि तुमने सिद्दीक की जिंदगी देखा है, अबू बकर की जिंदगी देखा है, कैसी थी उनकी जिंदगी, कैसी थी उनकी जिंदगी, उनमें कोई ऐसी खूबी बताओ जो मुझ में नहीं हो। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कैफियत में सुभान अल्लाह बोलो कि आपके वालिदैन अगर कब्र में हो तो अल्लाह उनकी कब्र में रहमत बरसा दे और अगर दुनिया में हो तो अल्लाह उनका साया तादेर आपके सरों पे दराज रखे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सुनिए, हजरत उमर कहते ऐसी कोई बात बताओ जो सिद्दीक में हो हम में ना हो। तो हजरत सिद्दीक की बेवा और हजरत उमर की हो गई बीवी कहती है बताओ अपने सिद्दीक की कहानी। हजरत आ रहे हैं, देखिए सामने गाड़ी है, शायद हजरत की गाड़ी आ रही है, देखिए सारे लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर आगे की तरफ से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, हुजूर मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बस 2-3 शेर में सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, जमाल होगी इंशाल्लाह। जमाल भाई मुलाजा फरमाए। खैच न ले मजदार का दामन, खैच न ले मजदार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन, खैच न ले मजदार का दामन। शेर से बात फरमाए। इश्क नबी के, इश्क नबी के ये रोगी है, इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इसी बीमार का दामन, पकड़ो इसी। नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत,
हुजूर इमाम मिल्लत। इश्क नबी के जो ये रोगी है, पूरा मन हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इश्क नबी के ये रोगी है, इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इसी बीमार का दामन, पकड़ो इसी बीमार का दामन। शेर से बात फरमाए, बीमार का दामन। शेर देखेंगे नक्की भाई। शिकवाए तंगी ये दामा कैसा, शिकवाए तंगी ये दामा कैसा, शिकवाए तंगी ये दामा कैसा, हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है बहुत अच्छे। सरकार का दामन, हाथ में है सरकार का दामन। तो बड़ी बारगाह के लाल आपके माथे की आंखों का नूर बने हुए हैं, हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए। और 2 मिनट में अपनी बात में खत्म करूं। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि जब से हम हंसने लगे हम लुट गए, और जब हम रोते थे, जब मेरी आंखों में आंसू होता था, जब रब की खशियत मेरे दिल को रुलाती थी, आलम यह था कि हम चले थे तन्हा अरब की वादी से और अजमेर की जमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ रहे थे। रोने वाली आदत डाली है अपने गुनाहों पर। कभी देखिए तो सही गुनाहों की तरफ कि हमने क्या खोया क्या पाया। 24 घंटे आपके पास होते हैं, सोने का वक्त जब आए बिस्तर पे जाओ तो जरूर सोचो कि हमने क्या किया आज, रब को मनाने वाला काम कितना किया और रब की रहमत को नाराज करने वाला काम कितना किया। जिस दिन ये सोच लोगे, एक दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 4 दिन सोचोगे, 5 दिन सोचोगे, रोना आ जाएगा। और जब रोने लगोगे तो अल्लाह की रहमत कहेगी कि जो रोता है हम उसकी हंसी का सामान करते हैं, हम उसे इज्जत देते हैं, हम उसे मकाम देते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हजरत उमर ने कहा आप तो सिद्दीक की बीवी रह चुकी हो, बेवा हो गई, अब मेरी बीवी हो। ये बताओ कि उमर में आखिर वो कौन सी ऐसी कोई खूबी थी जो हम में ना हो। तो बेवा सिद्दीक की जो अब हजरत उमर की बीवी हो गई, वो कहती है कि बताऊं अपने सिद्दीक की कहानी। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। बताऊं अपने सिद्दीक की कहानी? कहाँ बताओ। का दिन भर वो लगे रहते थे कि इस्लाम कैसे फैले, दिन भर ये सोचते थे इखलाक की धारा कैसे बहे, दिन भर वो ये सोचते थे कि कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई तड़पे नहीं। और जब घर आते थे, खाते थे, ऐशा की नमाज पढ़कर सो जाते थे, रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा सोते थे और 2 हिस्सा लूटा उठाते, वुजू करते, पानी भरते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदे पेश करते, फिर रोने लगते, रोते रहते। और जब सुबह मुअज्जिन की अजान की आवाज कानों से टकराती, हजरत सिद्दीक एक आग खींचते, उस आग से ऐसी महक फैलती थी कि मानो कि मेरे सिद्दीक का कलेजा जल भूनकर कबाब हो गया। हजरत उमर रोने लगी। अब मैं समझा कि उस दिन सिद्दीक ने छुपाया क्या था। वो जो कबाब की खुशबू आई थी, वो कबाब की खुशबू नहीं थी, वो मेरे सिद्दीक के यादे इलाही में जले हुए दिल की खुशबू थी। और उसके बाद हजरत उमर फूट कर रोने लगे। और रोने के बाद कहते हैं या लैतनी
कुन तो शारतन ले सदर अबू बकर, काश मैं अपने अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता, अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता। ये कौन कह रहे हैं? हजरत उमर फारूक कह रहे हैं। कहना ये है, जलसे रोज सुनते हो, तकरीरें बराबर सुनते हो, मगर किरदार रोशन करो, अपने आकाओं के किरदार को अपनी जिंदगी की किताब में उतारो कि इसी में कामयाबी है। बदल दो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। हमारे पास कैसे कैसे सरमाए हैं। गौसे आजम की जिंदगी मेरे पास, सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी मेरे पास, हम फैज़ सैयदना की जिंदगी हमारे पास, ऐसे आकाओं की जिंदगी का उजाला मेरे पास है। फिर भी हम तबाह हो रहे हैं। क्यों? हम तबाह नहीं हो सकते हैं। यानी बात तो सही है कि हम नारा जरूर लगाते हैं अपने आकाओं का, मगर अपने आका के किरदार को अपनी जिंदगी के गले का तावीज नहीं बनाते हैं। ऐ हजरत शेख तरीकत के दामन करम से वाबिस्ता होने वालों, जब हजरत के दामन से वाबिस्ता हो तो ये सोच लो कि मुझको अपनी अदा शेख तरीकत की अदा में ढाल लेनी है। कैसे सरकार मुस्कुराते हैं, हमें वैसे ही मुस्कुराना चाहिए। कैसे चलते हैं, हमें वैसा ही चलना चाहिए। तुम इनको देखोगे, इन्होंने जिनको देखा, फिर उन्होंने जिनको देखा, फिर उन्होंने जिनको देखा, फिर उन्होंने जिनको देखा, तो एक चराग इश्क से जलते गए इतने चराग। हुजूर शेख तरीकत के चेहरे की ज़ियारत भी कीजिए और इनके किरदार को अपने किरदार में बसाकर अपनी आखिरत को रोशन कीजिए। यही आज का पैगाम है। मेरे पैगाम में अल्लाह वो असर दे कि मैं भी अपने पैगाम पर अमल करूं और आप भी मेरे पैगाम पर अमल करें। कहीं से कोई कमी, भूल चूक, गलती हो गई हो, अपने आका हुजूर शेख तरीकत को गवाह बनाकर आप तमामी की मौजूदगी में तौबा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। और जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। शुरू में कुछ लोगों ने सलाम का जवाब दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था। एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।